लंबर कैनाल स्टेनोसिस के कॉमन सिम्टम्स और उसके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बारे में हमने बात करी। अब हम जानते हैं इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, कौन इसके कैंडिडेट्स हैं और ये सर्जरी कैसे की जाती है और इसकी क्या सक्सेस रेट है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। लंबर कैनाल स्टेनोसिस जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यूजुअली ओल्ड एज के पेशेंट्स को अफेक्ट करती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं पैरों में भारीपन आना, सुनपन आना, ज़्यादा देर चलने में असहज होना और ज़्यादा दूर चल नहीं पाना। इसमें सर्जिकल कैंडिडेट्स कौन हैं? इसमें सर्जिकल कैंडिडेट्स वो हैं जिनको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिट करनी पड़ गई है, बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट करके घर में ही रह गए हैं, या बाहर जाने में उनको बहुत ही परेशानी होने लगी है। या दूसरे वो लोग जिन लोगों को पैरों में कोई कमजोरी या सुनपन परमानेंट हो गया है जो कि रिलीव नहीं हो रहा है इवन विद द रेस्ट। तीसरे वो लोग जिनको दिक्कत होती है बार बार पेशाब लगना या कॉन्स्टिपेशन रहना। तो इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ये सर्जरी आजकल जो की जाती है, इसमें दो तरह की सर्जरीज़ होती हैं। एक होती है जिसमें नसों को केवल खोलने की ज़रूरत होती है और दूसरी जिसमें नसों को खोलने के साथ उसमें स्क्रू रॉड लगा के फिक्स भी करना पड़ता है। तो ये हम डिसाइड करते हैं डायनेमिक एक्सरे से। अगर डायनेमिक एक्सरे के अंदर कोई स्पाइन इनस्टेबिलिटी के साइंस हमें नज़र आते हैं, जिसमें हड्डी एक के ऊपर एक खिसक रही है, जिसे लिस्थेसिस कहते हैं, स्लिपिंग स्पाइन है, तो उसमें स्क्रू रॉड लगाना ज़रूरी है। दूसरे पेशेंट्स हैं जिनमें स्टेबल स्पाइन है और स्क्रू रॉड की ज़रूरत नहीं है, उनमें केवल नसों को खोलने से काम चल जाता है, जो कि आजकल हम एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप्स के थ्रू करते हैं और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। पेशेंट को दूसरे दिन से ही बहुत रिलीफ हो जाता है पैरों के सिम्टम्स में। जो पैरों में दिक्कत आ रही थी, सुनपन आ रहा था, चलने में दिक्कत आती है, वो दूसरे दिन से ही रिलीफ महसूस होने लगता है। 99% केसेस में दूसरे दिन से ही पेशेंट चलना फिरना शुरू कर सकता है और कुछ ही दिनों में वो अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकता है। इस सर्जरी की जो सक्सेस रेट है बहुत ही अच्छी है, मोर देन 98 to 99% सक्सेस रेट है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत ही कम होते हैं, लेस देन 1 to 2% कॉम्प्लिकेशन रेट है, जो कि ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत एडवांस स्टेज में हो जाती है या जिनमें दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जैसे कि न्यूरोपैथी, उन लोगों में कुछ सिम्टम्स बाद में परसिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी पहले से काफ़ी बेटर हो जाते हैं। तो अगर ये डिज़ीज़ डायग्नोज हुई है और कोई आपको सर्जरी प्रेस्क्राइब की गई है तो इससे बिल्कुल ना डरें और सर्जरी इसमें बहुत ही सेफ़ है।